स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या-क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में अगर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अर्थात भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू से जुड़े यानी इनके प्रयोग से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और उन्हीं प्रयोगों में काफ़ी संख्या में किसान एक नई रणनीति के साथ भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर रहे हैं और उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हमें इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देसी दारू में एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, यानी एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है और वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो जैसे ही हम अपनी भिंडी की फसल में अगर स्प्रे कर देते हैं देसी दारू का, तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी के पौधे के पत्ते पर लगे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया कीटाणु होंगे वह पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है पूरी तरीक़ों से स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगा और जिससे वह अच्छे तरीक़ों से सूर्य के प्रकाश के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को करेगा ही और साथ ही साथ मिट्टी से न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से देसी दारू के प्रयोग करने से हमें कीटनाशक दवा के रूप में इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जब हम शैम्पू की बातें करते हैं तो शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ करने के लिए किया जाता है और जैसे अगर भिंडी की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो भिंडी की पत्तियां को पूरी तरीक़ों से साफ कर देता है। जितने भी उस पर डस्ट पार्टिकल होंगे या धूल मिट्टी जो भी होंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से साफ कर देगा शैम्पू और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधे का पत्ता पूरी तरीक़ों से साफ रहेगा। तो निश्चित तौर पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको वह अच्छे तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के माध्यम से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। और यही वजह है कि भिंडी के पौधे में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ रही है और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में इसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से उसकी मात्राओं पर ध्यान देकर हमें स्प्रे करना होगा। जैसे 8 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू ले लेना है और 2 से 2.5 ml शैम्पू का प्रयोग करना है। अगर इन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बातें करें तो प्रति लीटर के हिसाब से यानी 8 से 10 ml प्रति लीटर देसी दारू और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर शैम्पू का प्रयोग करना है और इसका स्प्रे लगभग दोपहर के समय में ही करना चाहिए। अगर दोपहर के समय में करते हैं या शाम के समय में यानी 12 बजे के बाद तो निश्चित तौर पर लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए
और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें क्योंकि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।